आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो यहां देखें, हमने दो प्लेट लिया है, एक एक्स है एक वाई है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लें ए है। ये एक दूसरे के पैरेलल स्मॉल डी डिस्टेंस पर रखे गए हैं। अब क्या करें, मान लो इंडक्शन कॉइल के द्वारा इसको हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं। जब हम इंडक्शन कॉइल के द्वारा इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इंडक्शन के कारण जो वाई प्लेट है इसके इनर सरफेस पर, अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा इंडक्शन के कारण, और बाहर वाले पर प्लस क्यू हो जाएगा। अगर इसको हम अर्थ से टच करा दें तो अर्थ से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसके प्लस क्यू को समाप्त कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें दो प्लेट प्राप्त हो जाएगा, एक्स और वाई, जिसके एक्स पर प्लस क्यू चार्ज है और वाई वाले पर माइनस क्यू चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस मान लें स्मॉल डी है। इसके बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच एक इंसुलेटर मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लें के है। इसके अंदर इंसुलेटर है, इंसुलेटर मटेरियल है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कैपिटल के है। हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का फार्मूला आपने पढ़ा है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है Q बाई V। C तब ज्ञात होगा, तब प्राप्त होगा आपको जब आपको Q पता हो। तो Q तो ऑलरेडी आपको पता है, इस पर चार्ज प्लस Q, इस पर माइनस Q है। क्या नहीं पता है आपको? V। V का मतलब होगा इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता हो जाए तो इसमें ला करके वैल्यू रख देंगे, C आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपका उद्देश्य यह है कि पहले V प्राप्त करें। V कैसे मिलेगा? V प्राप्त करने के लिए पहले आप E निकालें। E का मतलब है इन दोनों प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने पढ़ा है पहले कि अगर दो प्लेट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके बीच अगर कोई इंसुलेटर भरा हुआ है तो होगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो यहां भी वही कंडीशन है, इन दोनों प्लेटों के बीच इंसुलेटर है, तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी जो E होगा, वो E होगा कितना, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। अब देखें सिग्मा कैसे प्राप्त करेंगे। अब सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, उसी को हम सिग्मा से शो करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहां सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ए। इसका एरिया A है, इस पर चार्ज कितना है, Q। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, Q बाई ए होगी। अब देखिए ये वैल्यू लाकर के यहां पुट करें तो E इज इक्वल टू होगा, सिग्मा की वैल्यू क्या रखनी है आपको, K बाई ए, के एप्सिलॉन नॉट, Q बाई ए, Q बाई के एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया E इज इक्वल टू। अब हम क्या प्राप्त करें, V।
V का मतलब है इन प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। डी का मतलब डिस्टेंस। ला करके वैल्यू रखें आप, Q बाई के एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। हमें क्या मिल गया, इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब V आपको मिल गया, और मैंने आपको बताया था खाली V आप पता कर लें बस, क्योंकि Q तो आपको ऑलरेडी पता है पहले से। तो ला करके यहां वैल्यू रखिए, तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्वल टू क्यू बाई वी। C इक्वल टू क्यू बाई वी, V की ला करके वैल्यू रखें क्यू डी बाई के एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू क्यू कैंसिल होगा, C इक्वल टू क्या आएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब यहां से देखें C किन किन चीज पर डिपेंड करता है। पहला है K पर। K क्या है, इसके अंदर जो आपने इंसुलेटर भरा हुआ है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो यहां पर जो भी आपने इंसुलेटर भरा हुआ है, तो जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होगा उसका कैपेसिटेंस भी अधिक होगा। तो C डिपेंड करता है दोनों प्लेटों के बीच जो आपने इंसुलेटर भरा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा डिपेंड करता है A पर। जितना ही इसका प्लेट का एरिया अधिक होगा उतना ही इसका कैपेसिटेंस भी अधिक होगा, यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए पर डिपेंड करता है। फिर देखिए C डिपेंड करेगा किस पर, स्मॉल डी पर। स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही इसकी जो कैपेसिटेंस है वो अधिक होगा। तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। अगर इनके बीच, दोनों प्लेटों के बीच एयर हो या वैक्यूम हो, तो एयर या वैक्यूम के लिए आप जानते होंगे कि K इक्वल टू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो अगर हम K इक्वल टू 1 लेंगे तो उस कंडीशन में इसका जो कैपेसिटेंस है C नॉट इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन A बाई डी, इतना आएगा। फिर यहां से क्यों देखें, अगर C व C नॉट में रिलेशन निकालना चाहें तो यहां से देखें C बाई सी नॉट अगर डिवाइड करेंगे तो यहां क्या मिलेगा, K, या C इक्वल टू के सी नॉट। इसका मतलब है जो एयर कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C नॉट है, इसके अंदर अगर हम कोई इंसुलेटर भर दें तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और K टाइम्स हो जाएगा। K टाइम्स, और K क्या है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके बाद का हेडिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।